ये है मोहब्बत के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट धमाकेदार होने वाले, साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। सुबह सुबह इशिता का मूड काफ़ी फ्रेश होता है और वो अपने मुस्कुराती जाती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं कि इशिता को ऐसा क्या हो गया है, एक ही रात में कि मुस्कुराहट हट ही नहीं रही है। तभी सिम्मी कहती है कि मम्मी जी, इशिता को कुछ तो हुआ है और भैया ऐसे क्या कह के गए हैं इशिता से। तो इशिता किसी की बात उसे सुनाई भी नहीं दे रही है, हम क्या कह रहे हैं उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तभी रोमी कहता है कि भैया ने कोई तो बात कही होगी इशिता भाभी से, तभी तो भाभी इतनी बड़ी बड़ी स्माइल दे रही है सुबह सुबह और कितनी खुश लग रही है। तभी यहाँ पर संतोषी कहती है कि इशिता तुम्हें पता है हमारे जो पड़ोस के घर में ना आग लग गई थी। तभी इशिता कहती है कि थैंक यू। तभी संतोषी कहती है कि थैंक यू किस बात के, लोग मरे जा रहे हैं और तुम थैंक यू कह रही हो। तभी इशिता का ध्यान हटता है और वो कहती है कि कहाँ मम्मी जी, कहाँ आग लगी है। तभी संतोषी कहती है कि तू कहाँ पर खोई है, कहाँ रमन यूएस गया है, तुझे कुछ कह कर गया है क्या। इशिता शर्मा जाती है और इशिता अपने आप पर बहुत मतलब उसे शर्म आ जाती है कि उससे सब कुछ सब लोग जो होते हैं डाइनिंग टेबल पे बैठे वो सब लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि इशिता क्या हुआ, तुम अपने आप में ही मस्त हो और हंसी ही जा रही हो, क्या बात है, इतनी बड़ी प्यारी प्यारी स्माइल दे रही हो सुबह सुबह। यहाँ पर इशिता शर्मा कर नज़र नीचे झुका लेती है और सिम्मी कहती है कि मेरे भैया तुम्हें कुछ कह के गए हैं ना, बता दो, अभी सबको बता दो। और सब इसी बात का वेट कर रहे हैं, हमने कितने पापड़ बेले हैं, मेरा भाई कितना खड़ूस है, हमें पता है कि वो इतनी आसानी से तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। फिर भी उसने कुछ तो बोला होगा यूएस जाने से पहले। यहाँ पर रोमी कहता है कि भाभी अब बता भी दो ना। तभी इशिता कहती है कि हाँ, रमन ने मुझे आई लव यू बोला है। तभी घर वाले इतने खुशी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि कैसे घर में इतनी बड़ी खुशियाँ आई, या भल्ला परिवार इतनी छोटी सी बात को भी लेकर इतने खुश हो जाते हैं और इतने छोटी सी बात थी ये। यहाँ पर ये दूसरे के गले लगते हैं और कहते हैं कि ये तो मिठाई खिलाने का वक्त आ चुका है। इतनी बड़ी बात रमन इशिता से कह के गया है। इशिता रमन के पिताजी कहते हैं कि उससे हम कितनी बार कह चुके थे कि इशिता को आई लव यू बोल दो, मैंने तो कितनी बार कोशिश भी की, तब जाके अब उसने आई लव यू बोला है। और यहाँ पर रमन को कुछ काम होने की वजह से रमन यूएस गया हुआ है। और यहाँ पर जब इशिता की माँ आती है तो संतोषी उसे भी बताती है कि तुम्हें ये इतनी बड़ी खुशखबरी पता है। तभी यहाँ पर इशिता की माँ उसे गले लगाती है और कहती है कि मैं अभी आई और मिठाई लेकर आती हूँ। घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर इशिता के सॉरी रमन के पापा कहते हैं कि मेरा बेटा भी ना, जब देखो कहना था तब कहा नहीं, और अब जहाँ यूएस गया है तब कहा। तभी यहाँ पर मिहिर आता है और मिहिर इशिता से कहता है कि भाभी तुमसे कुछ मुझे ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ 2 मिनट अंदर चलो। तभी इशिता और ये दोनों के दोनों अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मिहिर कहता है कि भाभी रिंकी मेरे साथ आने से मना कर रही है, मैंने कितना समझाया उसे, जो हमारा प्लान था वो भी फेल चला गया, अब वो कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूँगी। इशिता कहती है कि उसे कुछ टाइम दो, और वो हो सकता है कि तुमने भी इतनी बड़ी बात कही है उससे नशे की हालत में, तो वो थोड़ा सा टाइम लेना चाहती होगी, तो उसे अकेला छोड़ दो। मुझे यही लगता है कि तुम्हें रिंकी को अकेला ही छोड़ देना बेटर होगा। तभी मिहिर कहता है कि भाभी तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा। यहाँ पर सिम्मी और संतोषी ये सुन रही होती है। संतोषी कहती है कि इशिता क्या कह रही है, उसे टाइम क्यों देना, ऐसे में तो दोनों में ज़्यादा लड़ाई लग जाएगी। तभी सिम्मी उसकी माँ को समझाती है और कहती है कि इशिता भाभी ने जो भी फैसला लिया होगा वो सोच समझ कर लिया होगा, और उसमें कोई प्लान भी होगा, वो कोई प्लान भी करेगी इन दोनों को एक करने में। जैसे कि हमारी रिंकी बहुत अकड़ है उसमें, वो इतनी आसानी से बात मानेगी नहीं। तभी यहाँ पर मिहिर देखता है सिम्मी की तरफ और वहाँ से चला जाता है। जब सिम्मी अंदर जाती है इशिता के पास और इशिता से पूछती है कि भाभी आपने ऐसा क्यों कहा कि रिंकी को थोड़ा टाइम देना चाहिए, और वो कितना टाइम हो चुका है यहाँ पर है, और बेचारा मिहिर है उसे हर बार मनाने के लिए आता है और यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि हाँ, मेरे पास कोई प्लान है इन दोनों को मिलाने का और एक साथ लाने का। तो यहाँ पर सिम्मी कहती है कि तुम तो बड़ी चुपी रुस्तम हो, अकेले अकेले प्लान करती हो और मुझे नहीं बताया। तभी यहाँ पर
इशिता कहती है कि हम मैं भी इतनी जल्दी हार मानने वाली में से नहीं हूँ। जैसे तुम्हारे भैया ने मुझे आई लव यू कहा है वैसे ही ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही जल्द कहेंगे। इससे मैं बहुत खुश हो जाती है और मुझे पता था भाभी आप कुछ ऐसा करने वाली हो इशिता भाभी कि रिंकी और मिहिर दोनों एक साथ आ जाएंगे। यहाँ पर दोनों के दोनों बेटे होते हैं और बातें कर रही होती है। तभी वही दूसरी तरफ अब यहाँ पर इशिता के जीजू फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते तभी यहाँ पर सुबो आ जाता है और पूछता है कि ऐसी कौन सी बात है कि तुम बहुत खुश लग रहे हो। तभी इशिता के जीजू कहता है कि तुम्हें पता भी है आज रमन ने इशिता को आई लव यू कहा है। और वो बोलकर चुप हो जाता है और कहता है कि सॉरी सॉरी मुझे ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, पर आज खुशी की बात है दोनों एक दूसरे को माफ़ कर चुके हैं और एक दूसरे को आई लव यू। तुम्हारा प्लान रिंकी और मिहिर पर तो काम नहीं आया पर इशिता और रमन पर काम आ चुका है। जो तुमने कपल की जो प्लान किया था उसमें यहाँ पर सुबह थोड़ा सा उसका चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है इस बात को सुनकर। और यहाँ पर सुबह कहता है कि जाने दो हमें क्या करना है, ये दोनों पति पत्नी है कुछ भी करें। तभी सुबह का थोड़ा सा चेहरा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सुबह आज भी इशिता से प्यार करता है और इसी वजह से तो नहीं आया है। पर यहाँ पर दिखाया गया है कि वो सिमी से प्यार करने लगेगा। इन दोनों में अब रिश्ता थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने लगेगा सिमी और सुबो में। यहाँ पर इशिता काफ़ी उदास होती है क्योंकि रात को उसे रमन की याद आती है। तकिया देखकर वो रमन को याद करती है और कहती है कि रमन जब था यहाँ पर तो कितना खुश था और मुझे कितनी अच्छी से बात करता था और झगड़ा भी करता था। तभी यहाँ पर दोनों बच्चे आ जाते हैं और कहते हैं कि मम्मा आपको पापा की याद आ रही है ना। तभी इशिता कहती है कि हाँ क्या करूँ याद तो आ रही है, पर अब तुम दोनों आ चुके हैं मेरे पास तो कोई बात नहीं है, अब तुम दोनों मेरे साथ यहीं पर सोना। यहाँ पर रूही कहती है कि मम्मा आप पापा ने आपको कुछ कहा है ना। तब यहाँ पर इशिता उन दोनों को बताती है कि हाँ तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है। यहाँ पर मैसेज सुनाती है और रमन कह रहा होता है कि बच्चों अब मुझे तुम तंग मत करना रूही और आदि, मैंने तुम्हारी इशिता मम्मा को आई लव यू बोल दिया है। तभी दोनों बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रूही कहती है कि मम्मा पापा ने तो कह दिया, क्या आपने पापा को किस किया था। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि नहीं मैंने तो नहीं किया था। तभी रूही कहती हो तो आप भी ना, मेरे पापा ने तो कह दिया पर आपने कभी किसी नहीं की मेरे पापा को। तभी दूसरी तरफ अब यहाँ पर शगुन और अशोक दोनों प्लान बना रहे होते। अशोक शगुन को बताता है कि तुम्हें पता है रमन कुछ दिनों के लिए अपने बिजनेस के सिलसिले में यूएस गया हुआ है, तो हम एक प्लान कर सकते हैं। अब इशिता अकेली पड़ चुकी है और यही मौका है हमें बच्चों को कस्टडी हमारे पास लेने के लिए। तभी यहाँ पर शगुन कहते हैं कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। तभी अशोक कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, हम वहाँ पर एक घर उनके घर में एक हंगामा खड़ा करेंगे जहाँ पर परिवार का तो ध्यान पूरा उधर ही होगा। ऐसे अटेंशन लाएंगे कि बच्चों पर कोई ध्यान नहीं है कि हमें यही मौका मिलेगा। जब यहाँ पर रमन नहीं है तो हम इशिता को आसानी से हरा सकते हैं और बच्चों की कस्टडी हमें मिल सकती है। और इशिता को कमज़ोर पाड़ना कोई आसान बात नहीं है और रमन भी उसके साथ नहीं है। जब तक रमन नहीं आता तब तक हम ये सारी प्लानिंग कर हमारे बच्चे हमारे पास ला सकते हैं। ये इशिता को कुछ तकलीफ पहुंचाने की बात ही कर रहे होते हैं। तभी इशिता यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रही होती है रूही का। यहाँ पर संतोषी आती है और कहती है कि इशिता तुम क्या कर रही हो। इशिता कहती है कि देखो ना मम्मी जी, ये रमन भी है ना अकेले मुझे सारा काम मुझ पे सौंप गए हैं। अब ये बच्चों का जो प्रोजेक्ट बनाना है रूही का, ये स्कूल वाले भी ना इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे देते हैं और उन्हें तो पता होता है ये बच्चे से तो हो नहीं पाएगा, मम्मी पापा को ही करना पड़ेगा, फिर भी इतना कठिन और इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे देते हैं। पिछली बार मुझे रमन ने हेल्प की थी। और तभी यहाँ पर सिम्मी कहती है कि ये कोई कुल वालों के लिए नहीं है, तुम रमन को मिस कर रही हो, इसी वजह से तुम बार बार रमन का नाम ले रही हो। तभी यहाँ पर आदि आता है और कहता है कि इशिता आंटी अब पापा तो यहाँ पर नहीं है और मैंने एक मैच में भाग लिया है और मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे बैट दिला दो। तभी इशिता कहते हैं कि हाँ बेटा, मैं जब क्लिनिक जाऊँगी तब वहाँ से ऑर्डर कर दूँगी। यहाँ पर रोमी और
मिहिका कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। रोमी उससे बताता है कि हमें ये करना होगा, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? मिहिका कहती है कि नहीं, ये तो कुछ अच्छा नहीं करेगा काम, पर फिर भी हम कर कर देखेंगे। रोमी कहता है कि बस तुम मेरा साथ देना, मैं जैसे जैसे कहता जाऊँगा तुम वैसे वैसे करती जाना। यहाँ पर मिहिका कहती है कि नहीं रोमी, मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए, और मैं पहले से ही काफ़ी टेंशन में हूँ। रोमी कहता है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बस मैं जितना कहूँगा उतना ही करना। चलो अब यहाँ पर ही हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानते हैं अगली अपडेट।